आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि आज परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से खुश है क्या। अगर नहीं है प्रियो, तो हमको ये समझना है कि हमको सुधार की ज़रूरत है और प्रभु के नज़दीक आने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध बनाने की ज़रूरत है। आइए वचन में से हम देखें, यशायाह 65 अध्याय उसका 1-2 पद कहता है कि जो मुझे पूछते नहीं थे, जो मुझे ढूंढते नहीं थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। उन्होंने मुझे पा लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं जिसको चाहता था उनकी ओर रात दिन हाथ फैलाए रहा। एक हठीली जिद्दी जाति की ओर, जिन्होंने मुझे पीठ ही दिखाया, जिन्होंने मेरे साथ बलवाही किया, मुझे धोखा ही दिया। यहाँ पे हमको ये समझना है कि परमेश्वर किसकी ओर ध्यान देते हैं, किसे चाहते हैं। यशायाह 66 अध्याय 1-2 पद पढ़ेंगे तो वहां वचन क्या कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। आगे वचन क्या कह रहा है, मैं उन्हीं की ओर दृष्टि करता हूँ या करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और जो मेरा वचन सुनकर थर थराता है। आज ऐसी हालात बन गई है कि खुदाई बातों से डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है कि कोई क्या सोचेगा। आज प्रभु के साथ बढ़ने में शर्म आ रही है लोगों को। यहाँ समझने वाली बात है, वचन क्या कह रहा है, जो मेरे वचन से थरथराते हैं उनका बैरी चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, सब लज्जत किए जाएंगे। आगे वचन क्या कह रहा है, क्योंकि यहोवा सारे प्राणियों का न्याय आग से और अपने तलवार से करेगा। अब यहाँ एक बात समझने की है कि आग तो ठीक है, नरक की आग, ज्वाला, लेकिन तलवार क्या है। कभी हमने ये सोचा है? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, किसी ने कभी तलवार नहीं चलाए हैं कि काट कूट मचा दे। प्रियो, अगर हम वचन की तलवार के विषय में देखें तो इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 से 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे लिखा है, तो इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को नष्ट कर सको, बुझा सको। आगे वचन कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब यहाँ तलवार क्या है, ये वचन है जिससे परमेश्वर एक एक शब्दों के माध्यम से न्याय करेंगे। तो परमेश्वर की तलवार से बच गया प्रियो, वो सीधे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज करेगा। जो फेल हो गया वो सीधे नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना दांत का पीसना होता है, जहां के कीड़े कभी नहीं मरते। वचन कहता है, तुम अगर मेरी ओर बढ़ रहे हो तो मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ूंगा, तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। जो टेढ़े हैं उनके साथ वो तिरछे बन जाते। तो अब सवाल यहाँ ये है कि प्रभु को कैसे मनाया जाए। परमेश्वर पिता कौन सी बात से प्रसन्न होते हैं। अगर हम यशायाह उसका 64 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। आज तो ये हाल हो गया है, कुछ भेंट देना है, किसी के लिए कुछ करना है तो पहले ढोल बजाया जाएगा, अनाउंसमेंट होगी, सब जगह इश्तिहार दिया जाएगा, दिखावा जिसे कहते हैं, और उसके बाद 100 बार बोला जाएगा कि हमने किए, हमने किए। लेकिन जब प्रभु के काम को कर रहे हो, सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा रहे हो, तो उस काम को करने के लिए हमको छुपना नहीं है, खुलकर स्वतंत्रता के साथ हमको खुदा के काम को करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। लेकिन प्रियो, आज खुदा की बातों को फैलाने के बजाय हम बेमतलब की बातों के ऊपर मन लगाए हुए हैं।
ये हमको ये क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, वो हमसे गुस्सा है, वो हमसे खुश है, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब का न्याय नहीं होगा। जिसके बेस पे न्याय होगा उस कार्य को करिए। इसी वचन के तलवार से अगर न्याय होने जा रहा है, इसी जबान का न्याय होने जा रहा है, तो ये दोनों को समय रहते सही कर ले। इस मुंह से गलत बातों को बंद करिए और ये वचन की तलवार सुसमाचार है उसको इस मुंह से निकालिए, ताकि हमारे साथ साथ कई लोग बच सके उस न्याय से। प्रियो, एक बात गांठ बांध लीजिए, जितनी व्यर्थ बात हम अपने जीवन से अलग रखेंगे, अलग करते चले जाएंगे, जीना उतना आसान हो जाएगा। व्यर्थ बातों को अलग करिए, प्रभु की नजदीकी में बने रहिए, क्योंकि हम मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक साथ सबको खुश कर सके। जो खुश होगा वो बिना लालच के, बिना जलन के, ईर्ष्या के हमसे जुड़ा रहेगा, और जो हमसे क्रोधित रहेंगे, नफरत करेंगे, तो वो वैसे ही अलग रहेंगे और उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। उनके पास जाकर अपना समय और अपने दिमाग को खराब मत करिए, अपने दिल दिमाग को वचन में लगाइए। हम जबरदस्ती ना ऐसे माहौल में जाएं, ना ही ऐसे माहौल को बनाएं। तो इसीलिए वचन क्या कह रहा है कि आज हम परमेश्वर को कितना खुश कर रहे हैं या कितना दुखित कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम आज प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। जब प्रभु हमारी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हम भी अपने हाथों को बढ़ाएं, उसकी ओर आए, उसके बाहों में रहे, उससे लिपटे रहे। प्रियो, यही हमारी सच्ची भक्ति है। और जितना हो सके प्रभु की नजदीकी में बने रहें और ये जीवन के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश करिए, ताकि ये जीवन कई लोगों के उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।